Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. As we discussed in previous lecture, the numericals of first chapter, numerical 1, 2 and 3. Now we are going to explain the numerical number 4. Add the following masses given in kg up to appropriate precision 2.189, 0.089, 11.8 and 5.32. तो जहाँ यहाँ डाटा गिवन है वो ये है कि मैसेज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 मैसेज दिए गए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, और जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि इसका हम सम फाइंड करना चाह रहे हैं जो हमें मैसेज गिवन है। तो सम में मैसेज दिए गए हैं तो सिंपली इसका हम सम कर देंगे सब क्वांटिटीज़ का, तो जो टोटल सम निकलेगा 19.398 होगा। तो राउंड ऑफ करके जो सम हमारे पास इसका जो आंसर आएगा सम ऑफ मैसेज का वो होगा 19.4 kg। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 1.5 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ g एंड इट्स अनसर्टेनिटी यूजिंग t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाई g फ्रॉम फॉलोइंग मेजरमेंट्स मेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम l इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन इज इक्वल टू 40.2 सेकंड, लेंथ वाज मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल ऑफ एक्यूरेसी अप टू 1 मिलीमीटर एंड टाइम बाय स्टॉपवॉच ऑफ एक्यूरेसी अप टू 0.1 सेकंड। तो यहाँ जो चीज़ हमें जो चीज़ हमें गिवन है डाटा वो ये है कि हमें लेंथ दी गई है वो है 100 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में करना चाहे तो 100 में डिवाइड कर देंगे, तो जब इसको 100 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 मीटर बच जाएगा। और टाइम जो हमें गिवन है 40.2 सेकंड है, और टाइम पीरियड जो है वो हम इस तरह फाइंड करते हैं कि जो टाइम गिवन है उसको 20 पे डिवाइड कर देंगे तो वो टाइम पीरियड निकल आएगा। तो 40.2 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 2.01 सेकंड आ जाएगा। और लीस्ट काउंट जो है मीटर स्केल का वो 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर को हमने अगर सेंटीमीटर में करना है तो इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है दैट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाई जी, तो यहाँ से जी हमने फाइंड आउट करना है तो इसको एक तरफ रखेंगे, ये सारी वैल्यूज़ दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल बाई जी, तो यहाँ से जी निकाल लेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो ये होगी जी इज इक्वल टू 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जी, तो इसलिए हम इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब जो अनसर्टेनिटी है लेंथ में वो 0.1 सेंटीमीटर है, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी लेंथ में वो कितनी होगी 0.1%, मतलब इतनी परसेंटेज हमारे पास ये निकल आएगी। अब अनसर्टेनिटी जो परसेंटेज में टाइम के अंदर वो ये है कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 0.005 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2.01 से। अच्छा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 को 100 से और 2.01 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो 0.1 है डिवाइडेड बाई 20 वो इक्वल होता है 0.005 से, इसलिए ये क्वांटिटी जो है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको हल करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा डैट इज़ 0.25% आ जाएगा। तो हमें टोटल अनसर्टेनिटी निकालनी थी जो जी में जो आ रही थी, तो वो होती है टोटल अनसर्टेनिटी जी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम प्लस 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, तो ये उसका फार्मूला है। 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम हमने करनी थी 0.1 और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ब्रैकेट में जो अमाउंट है डैट इज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम वो भी क्या 0.25। तो टोटल जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा 0.6%। दस अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ जी वो क्या होगी, अगर हम इसको जी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू में लेके जाना चाह रहे हैं तो 0.6 जो परसेंटेज निकली है इसको हम 100 पे डिवाइड कर देंगे और 0.97 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारी टोटल जो अनसर्टेनिटी है इन कैलकुलेटेड वैल्यू जी में निकल आएगी। सो ये आ गई वैल्यू जी की 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दस जो जी की वैल्यू निकलेगी वो 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू आ जाएगी।
Now we will discuss the next numerical 1.6. What are the dimensions and units of gravitational constant g in the formula? तो जैसा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये फार्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमने फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ जी और यूनिट ऑफ जी। तो जैसा कि हमें पता है जी इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे क्योंकि F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी अमाउंट्स इधर ले आएंगे। तो जी इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो जैसा कि हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम में होता है, तो यहाँ हम इस वाले फार्मूले में एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एफ़ की जगह एम में रख देंगे, तो एम ए मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो हमने फाइंड करना यूनिट ऑफ जी को, डेट इज़ इक्वल टू, अब जैसा कि मैथ्स को हम ये करते हैं के जी में, तो एम की जगह के जी आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर, ये आर का स्क्वायर है इधर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। m1 m2 ये मैसेज है, इसको केजी में मेजर करते हैं। अब ये वाला केजी इस वाले केजी से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो रकम बचेगी डेट इज़ m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई m डेट इज़ इक्वल टू m क्यूब, और ये जो सेकंड स्क्वायर माइनस में ऊपर नीचे आके प्लस में हो जाएगा। सो जो वैल्यू बनेगी m क्यूब डिवाइडेड बाई के जी सेकेंड स्क्वायर। अब जो डिमेंशन ऑफ जी हमने फाइंड करनी है, डिमेंशन में हम ये देखते हैं कि जो भी क्वांटिटी है, अब जैसा कि ये है, ये वैल्यू निकली है ना, तो इसको हम इसकी हम डिमेंशन फाइंड करना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ क्या है, एम मीटर एंड मैस, तो m-1 एल क्यूब टी माइनस स्क्वायर, सॉरी ये जो m ये यूनिट है लेंथ का, सो m क्यूब में जिस क्वांटिटी की का भी ये यूनिट है, अब किस क्वांटिटी का यूनिट है लेंथ का, सो इसकी जगह हम जिस क्वांटिटी का भी यूनिट होता है वहाँ वो क्वांटिटी हम लिख देते हैं। तो यहाँ एल लिख देंगे, क्यूब है इसके ऊपर, तो एल क्यूब आ गया, और नीचे के जी जो है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस होगा। अब के जी किसका यूनिट है, मैस का, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, सो m-1 आ जाएगा। अब सेकंड एस, ये किसका यूनिट है, टाइम का, तो यहाँ टी लिख देंगे, और जो डिमेंशन के लिए हम ये जो यूज कर रहे हैं लेटर्स होंगे सारे कैपिटल ही। अब इसको हम ये यूनिट है टी टाइम का, तो टी ये ऊपर स्क्वायर ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, टी माइनस स्क्वायर, तो इससे ये डिमेंशन ऑफ जी होगी m-1 एल क्यूब टी माइनस स्क्वायर। अब यूनिट ऑफ जी के लिए हम क्या करेंगे, जी जैसा कि इक्वल होता है एफ क्रॉस आर स्क्वायर और m1 मल्टीप्लाई बाई m2। अब एफ जो है ये न्यूटन में मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस है आर है वो मीटर में, तो इसके ऊपर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे किलोग्राम किलोग्राम, मतलब मैस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ भी इन दोनों की जगह के जी आ जाएगा। सो जो टोटल यूनिट बनेगा जी का, और जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो के जी स्क्वायर हो जाएगा। नाउ वी further proceed towards the next numerical 1.7. Show that the expression Vf is equal to Vi plus At dimensionally correct, where Vi is the velocity at t is equal to 0, A is acceleration and Vf is the velocity, Vf जो फाइनल वेलोसिटी होती है at time t। तो जो हमें डाटा यहाँ गिवन है वो ये है कि Vf, ये फार्मूला गिवन है Vf is equal to Vi जमा At, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो सबसे पहले ये इक्वेशन है। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि क्या ये इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब कि हम इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आ गई इस इक्वेशन की, तो इसका मतलब है कि ये डायमेंशनली करेक्ट होंगी। तो ये इक्वेशन गिवन है। अब यूनिट फॉर्म में इसको हम लिखना चाहें तो वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ हम ये यूनिट फॉर्म में इसको लिख लिए। ये भी वेलोसिटी है, इसको हम लिख लेंगे मीटर पर सेकंड में। ए है एक्सेलरेशन, तो इसको हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। टी टाइम है और इसको सेकंड में मेजर करते हैं, तो ये सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड से डिवाइड जब कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग टर्म विल बी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। सो डायमेंशन के वाले से अगर हम इसको राइट करें तो मीटर ये लेंथ का यूनिट है तो इसकी जगह एल लिख लेंगे, सेकंड टाइम का यूनिट है तो इसकी जगह टाइम टी लिख देंगे। इसी तरह ये भी l/t प्लस l/t हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब एलसीएम लेंगे नीचे टी तो ऊपर ये टी से कैंसिल हो जाएगा और 2l बच जाएगा। 2 की अब कोई डिमेंशन नहीं थी क्योंकि 2
जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2 इज़ अ कांस्टेंट, सो इट इज़ डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो बाकी फिर जो टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, L/T इज इक्वल टू L/T। अभी टी ऊपर ले जाएंगे तो LT-1, इधर भी टी ऊपर ले जाएंगे तो LT-1। इसका मतलब ये होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो अगर दोनों इक्वल आ गई हैं, इट मीन्स VF इज इक्वल टू VI/8 इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आज का लेक्चर हमारा स्टूडेंट इतना ही था। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अगर दूसरे न्यूमेरिकल पहले जो हमने सॉल्व किए हैं वो देखने चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया, तो आप वो भी फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।